अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मतालिया पाकिस्तान का चैप्टर आबादी, माशरा और पाकिस्तान की सकाफत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेरे बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का तालीमी ढांचा। पाकिस्तान के तालीमी ढांचे को दर्ज झैल मराहिल में तकसीम किया गया है। ये बहुत अहम इम्तहानी नुक्ता नज़र से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। प्रेप और प्राइमरी तालीम, अव्वल जमात से पहले की तालीम प्रेप या कच्ची जमात की तालीम कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें अमूमन 3 से 4 साल के बच्चे शामिल हैं। जमात अव्वल से पंजम तक प्राइमरी तालीम होती है। प्राइमरी तालीम कहाँ तक होती है? अव्वल ता पंजम तक, जो प्राइमरी और मस्जिद मकतब स्कूलों में बच्चों को दी जाती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हर गाँव की सतह पर भी प्राइमरी स्कूल कायम किए जाएं, ताकि तमाम लोगों को यकसा तालीम के मौके मुयस्सर आ सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिडल, सानवी और आला सानवी तालीम। पाकिस्तान में मिडल की तालीम का सिलसिला 6ठी से 8वीं जमात और सानवी हिस्सा 9वीं से 10वीं जमातों तक चलता है। मिडल की तालीम कहाँ तक है? 6ठी से 8वीं तक, और सानवी हिस्सा जो है 9वीं से 10वीं तक चलता है, जबकि आला सानवी 11वीं और 12वीं जमातों पर मुश्तमिल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आला सानवी जमातें कितने सालों पर मुश्तमिल हैं? 2 सालों पर मुश्तमिल है। आला सानवी तालीम का कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की तालीम दी जाती है। 5वीं और 8वीं जमातों के इम्तहानात महकमा एजुकेशन की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद होते हैं, जबकि 9वीं और 12वीं जमातों के इम्तहानात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुनक्किद करवाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिवर्सिटी की तालीम। आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होती है, जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। ये तालीम BA, BSc और MA, MSc, MPhil और PhD पर मुश्तमिल होती है। और यूनिवर्सिटियों के अलावा बहुत सारे कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है। पेशा वराना तालीम के लिए तुलबा को मुतलका पेशा वराना कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। इस तरह कॉमर्स, ज़राअत और दीगर फ़नी अलूम की तालीम के असूल के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। पाकिस्तान अफरात आबादी के मसले से दोचार है, जिसकी वजह से तालीमी अदारों की कमी होती जा रही है और तुलबा को सही मौके मुयस्सर नहीं हो रहे। और कुछ पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है। वालिदैन माशी बदहाली की वजह से अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते। सेहतमंदाना गैर नसाबी सरगर्मियाँ, खेलों, मुबाहिसों, मुशायरों, तकरीरों, मज़ाकरों से तुलबा की अखलाकी तरबियत होती है। हमारे तालीमी अदारों में इन सरगर्मियों की सहूलतों का फुकदान है। हमारे यहाँ वालिदैन की अक्सरियत अपने औलाद को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहती है। उनके रुझान का ख्याल नहीं रखा जाता। तुलबा को मजबूरन साइंसी मज़ामीन पढ़ने पड़ते हैं, जिससे उन पर नफ्सियाती दबाव पड़ता है। पाकिस्तान में तालीम के शोबे के लिए मुख्तस बजट बहुत कम है। उसातिज़ा की कमी है। हमारे इम्तहानी निज़ाम में कुछ नकाइस भी हैं। कुछ नकाइस मौजूद हैं, जिसमें तुलबा में रट्टा लगाना, नकल करने का रुझान, सवालिया पर्चों का इम्तहान से कब्ल आउट हो जाना वगैरह शामिल हैं। तुलबा की ज़हनी इस्तिदाद और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए निज़ाम इम्तहानात शफाफ और मुसर होना चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकता है और नोट लिखे की सूरत में भी सवाल आ सकता है। तालीमी अदारों में सियासी मदाखलत से भी हमारा मुल्क तालीमी मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान में सरकारी निजी तालीमी अदारों में अलग अलग निसाब पढ़ाए जा रहे हैं, इससे भी तालीमी मसाइल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर तालीमी अदारों में बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। इन मसाइल की वजह से बहुत से तुलबा और तालिबात तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। यह आपको नोट की सूरत में आ सकता है। तालीम के मसाइल या तालीम के मसाइल बयान करें।
2 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ جو ہم نے ابھی مسائل پڑھے ہیں اس کو الٹ کر دیا جائے تو تجاویز بن جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے۔ امتحانی نظام کو درست کیا جائے۔ نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کو ختم کیا جائے۔ طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جائے اور وہ بھی اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین شامل کیے جائیں۔ تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ طلباء کے رجحان کے مطابق مضامین پڑھائے جائیں اور طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن کی صورت میں بھی سوال آ سکتا ہے اور نوٹ لکھ۔ اب اس سلسلے میں حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ پریپ سے ثانوی جماعتوں تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب کی فراہمی۔ طلباء اور طالبات کو ابتدائی تعلیم کے وظائف فراہم کرنا۔ مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل نو کرنا۔ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا۔ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا۔ قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کرنا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی کاوشیں کرنا۔ یہاں تک آپ کا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے آج شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور MCQs کے حوالے سے پڑھا۔ اللہ حافظ۔